आपकी जिंदगी में मूलांक किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है? आपके नंबर्स आपके बारे में बात करते हैं। आपकी 2026 सूर्य का नंबर है। बोलते हैं सूर्य नई शुरुआत की बात करता है। कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको दूसरे नंबर से बच के रहना चाहिए 2026 में? इनका मूलांक 8 नंबर वालों को हेल्थ पे इस लेवल का ध्यान रखना होगा कि वो मृत्यु से बच जाए। ये डिपेंड करता है उनकी। क्या कोई ऐसे चैंटिंग मंत्र है या कोई उपाय है जिसको करके वो घर से निकले तो उनको बेनिफिट हो? सबसे अच्छा उपाय कनाडा में अचानक से सिचुएशन खराब हुई, ट्रम्प के कारण अमेरिका में कुछ सिचुएशंस खराब हुई। 5 नंबर वाले जो हैं अगर वो विदेश में जाके एजुकेशन लेना चाहते हैं, 5 नंबर वाले एजुकेशन के टर्म पर्सनल ईयर कैसे 2026 में कैलकुलेट करें, पर्सनल ईयर ऐसी चीजें जिनसे उनको बहुत ही ज्यादा बच के रहना है। 2 नंबर वालों को मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर अभी तक भी आप 2026 क्या आपके लिए लाने वाला है? कहीं आपको कंगाल तो नहीं करने वाला है या फिर पैसों की होने वाली है बरसात? आपके घर में कोई आर्थिक समस्याएं या फिर कोई गंभीर बीमारी तो नहीं आने वाली है? इन सबको लेके आपका मूलांक क्या कहता है, यानी कि न्यूमरोलॉजी क्या कहता है, इस पे आज के पॉडकास्ट में बात होने वाली है। ये पॉडकास्ट तो 1 घंटे का है जो कि सबको ही देख रहा है, लेकिन अगर इसी पॉडकास्ट में जो गेस्ट बैठे हैं जिन्होंने जो भी प्रिडिक्शन किया है एक्यूरेट सही साबित हुआ है, आप उनसे मिलना चाहते हैं तो हमने आप सभी को ध्यान में रखकर एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जो कि बजट फ्रेंडली है और ये 14 दिसंबर 2025 को होने जा रहा है हॉलीडे इन मयूर विहार में। क्या होगा वहाँ न्यूमरोलॉजी, वैदिक, लाल किताब, सिग्नेचर जैसे तमाम महारथी आने वाले हैं जो कि आपकी पर्सनल प्रॉब्लम का सल्यूशन देंगे। याद रखिए, किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको आसानी से मिल सकता है अगर आपके पास अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो तो। इसलिए हमने गिनकर ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया है जो कि आपकी समस्याओं का समाधान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक करेंगे। तो आइए इसी पर एक पॉडकास्ट करते हैं मूलांक को लेकर के। और हाँ, एस्ट्रो के महाकुंभ में आना मत भूलिएगा क्योंकि 2026 में जो भी होने वाला है इस बारे में डिटेल्ड जानकारी आपको 14 दिसंबर 2025 को मिलने जा रही है और लैंडिंग पेज का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, तो ज़रूर जाके अपना सीट जल्दी से जल्दी रजिस्टर कीजिए। स्वागत है आदर्श जी, और वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस, आप एस्ट्रो के महाकुंभ में आ रहे हैं जहां पर आप लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। तो एक्चुअली मुझे ये बताइए, जो आप वहाँ भी लोगों को बताने वाले हो कि आपकी ज़िंदगी में मूलांक किस तरीके से असर करता है, किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है। सबसे पहले थैंक यू सो मच एक्टा मैम इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए, और थैंक यू सो मच जो आप इवेंट करने जा रहे हैं। इतना बड़ा डिसीजन आपने लिया है, एस्ट्रो का महाकुंभ। और डेफिनेटली जैसे आपने बोला मूलांक, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, आपके नंबर्स आपके बारे में बात करते हैं। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपको लाइफ में कब डिसीजन लेना है, कब नहीं लेना है, और छोटे छोटे आपके जो रिश्ते बिगड़ जाते हैं नंबर्स की एनर्जी की वजह से। आप लाइफ में मेहनत बहुत करते हैं बट फिर भी कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपके नंबर्स आपको क्या बताते हैं आपके बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हम वहाँ डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा मैं बात करूँगा कि आपके मोबाइल नंबर आपके बारे में क्या बात करते हैं, आपका करियर, आपका बिजनेस, आपके नंबर्स के हिसाब से क्या होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस इवेंट में हम करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं 2026 को लेके। कहा जा रहा है, जो अब तक मैंने पॉडकास्ट में सुना, कि 2026 सूर्य का नंबर है, तो सूर्य जैसी ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी और बहुत कुछ बदलाव होगा जो आपके लिए इम्पैक्टफुल साबित होगा। लेकिन अगर आपके अंदर सूर्य जैसी ऊर्जा आएगी तो उस हिसाब का एनर्जी भी आएगा, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी नेगेटिव वे में भी जा सकती है, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है किसी का, या फिर किसी की एनर्जी जुआ खेलने में भी जा सकती है, या किसी की एनर्जी इतनी एग्रेसिव हो जाएगी कि उनके रिश्ते आपस में बिगड़ जाएंगे, माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ। तो क्या ये सब भी चैलेंजेस आने वाले हैं या सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही रहने वाली है? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जो लाइन बोला है, सूर्य का साल है, और बिल्कुल है, आने वाला साल जो है वो सूर्य का साल है, यानी कि 2026।
जब हम 2026 को टोटल करते हैं 2 + 2 + 6 टोटल आता है 10 और 10 से 1 + 0 आता है 1 यानी कि सूर्य यानी कि राजा। और राजा कौन है? जो लीड करना पसंद करता है। तो ऐसा नहीं कि हर राजा बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे राजा होते हैं जो गलत डायरेक्शन की वजह से अपने राज्य को भी खराब कर देते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट करता है पर्सन टू पर्सन। बट यस, बोलते हैं सूर्य नई शुरुआत की बात करता है, अपॉर्चुनिटी की बात करता है, स्टार्टअप की बात करता है। यानी कि आप अपने लाइफ में बहुत टाइम से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो आप डिसीजन लीजिए। कोई नई शुरुआत करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे तो आप करिए। चाहे वो शादी को लेके हो, हेल्थ को लेके हो, करियर को लेके हो या बिजनेस को लेके हो। कोई एक्सपेंशन करने को सोच रहे थे तो ये साल हर उस इंसान के लिए अच्छा है जो अपने लाइफ में ग्रो करना चाहता है। क्योंकि अब एक बात देखिए, 1 से लेके 9 नंबर होते हैं और ये बोला जाता है ये जो साल अभी चल रहा है वो 9 नंबर का है। और सबको पता है ये साल लोगों के लिए कैसा गया है। और 9 नंबर बोला जाता है ऑडिट के लिए। यानी कि आप जो 8 साल करते हैं, 9वें साल आप उस चीज़ को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं, कैसा रहा, क्या गलतियाँ की, क्या सही चीज़ें की। तो यानी कि जो भी चीज़ें आपने अब तक करी हैं उसको भूल करके आप अगले साल से एक नई शुरुआत करिए। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, आपके बिजनेस में हो या आपके करियर में हो। बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको दूसरे नंबर से बच के रहना चाहिए 2026 में, यानी कि आपको उनके साथ अपनी एनर्जी नहीं मैच करनी चाहिए। देखिए, इसके लिए क्या होता है कि हम न्यूमरोलॉजी जब बात करते हैं तो हर नंबर्स की अपनी एक एनर्जी होती है। इसको हम बोलते हैं कंपेटिबिलिटी। बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो एक दूसरे के लिए सपोर्टिव हैं, बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो एक दूसरे के एंटी हैं। बट साल कौन सा आ रहा है? 1 का। तो 1 के लिए बोला जाता है कि जो 8 नंबर है यानी कि जिनका मूलांक 8 है उनके लिए थोड़ा सा ये साल ध्यान रखना है। बट अगर वो डिसिप्लिन है, 8 नंबर वाले फोकस है, वेल ऑर्गेनाइज हैं, डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं, तो 8 नंबर वालों के लिए भी ये साल बैलेंस होगा। लेकिन उन्हें अपनी हेल्थ का और अपने रिलेशनशिप का 2026 में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी 1 नंबर की जो कंपेटिबिलिटी देखी जाती है वो 5 नंबर के साथ बहुत अच्छी देखी जाती है, 2 नंबर के साथ, 3 नंबर के साथ और 9 नंबर के साथ। एज पर न्यूमरोलॉजी यानी कि जिनका भी मूलांक 2 है, 5 है, 9 है, 6 है या 3 है, इनके लिए ये वाला साल बहुत ही शानदार होने वाला है। बट मैं ये भी बोलूँगा ये साल उस इंसान के लिए शानदार है जो अपने जीवन में रिस्क लेगा, नई अपॉर्चुनिटी को गेन करेगा और लाइफ में प्लानिंग के साथ 2026 में उतरेगा। तो डेफिनेटली ये साल उनको बहुत कुछ दे के जाएगा। जैसे कि आपने 8 नंबर की बात की, तो हम 8 नंबर को लेके थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि 1 से 9 तक तो बहुत लोग बात कर रहे हैं, तो हम एक एक नंबर पिक करते हैं और उस पर हम बात करते हैं। जैसे कि आपने 8 नंबर की बात की, तो 1 यानी सूर्य का 8 नंबर थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है और आपस में उनकी वाइब मैच नहीं करती है। तो क्या 8 नंबर वालों को हेल्थ पे इस लेवल का ध्यान रखना होगा कि वो मृत्यु से बच जाए? क्या ये भी खतरा मंडरा सकता है 8 नंबर वालों पे? ये डिपेंड करता है उनकी एज पर भी। यानी कि जैसे अगर किसी का मूलांक 8 है और उनकी एज काफ़ी हो रही है या हेल्थ इश्यूज है तो बिल्कुल उनको अपना ध्यान रखना पड़ेगा या अपनी स्पीड को कंट्रोल करना पड़ेगा इन टर्म ऑफ हेल्थ। यानी कि आप ड्राइविंग बहुत सोच समझ के, मतलब आराम से ड्राइविंग इस साल आपको बिल्कुल करना है। अपने खान पान, अपने लाइफ स्टाइल को बैलेंस करना है। और 8 वालों को इस साल जितना वो एक्सरसाइज करेंगे, जितना अपने भोजन यानी खान पान का ध्यान रखेंगे, वो उतना ही अच्छे से इस साल को लेके जाएंगे। इस साल 8 वालों को जॉइंट पेन, बीपी की समस्या, शुगर की समस्या और माइग्रेन जैसे प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा ही मिलेगा अगर वो ध्यान नहीं रखते हैं तो। ओके, अब जैसे 8 नंबर वालों की मैं बात करूं, अगर किसी का मूलांक 8 है और वो शादी के तरफ बढ़ रहा है और वो एक नई लाइफ की शुरुआत करना चाहता है, शादी की तरफ बढ़ रहा है, बिजनेस नया शुरू करना चाहता है, घर पे कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहता है जैसे घर बनवाना या गाड़ी खरीदना, तो क्या 2026 उनके लिए है या नहीं? नहीं, बिल्कुल है। 8 नंबर हो, चाहे 1 नंबर हो, चाहे 7 नंबर हो, ये साल शुरुआत के लिए हर कुछ अच्छा है। कोई भी इंसान हो, कोई भी मूलांक, अगर आप कोई नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो हर इंसान के लिए, हर नंबर के लिए अच्छा है, चाहे वो 8 नंबर ही क्यों ना हो। लेकिन मैं एक चीज़ और बोलूँगा, आप जब भी कोई डिसीजन लें तो सोच समझ के लें। किसी डॉक्यूमेंट पे अगर साइन करें 8 नंबर वाले और 4 नंबर वाले, दोनों लोगों को ये एडवाइस है, तो हो सके तो डॉक्यूमेंट में साइन करने से पहले पूरा उस डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रीड कर ले। किसी के साथ अगर आप कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं, तो पूरा टर्म एंड कंडीशन SOPs के साथ उसमें एंट्री करें। अच्छा, जैसे आपने बोला कि शुरुआत थोड़ा सा 8 नंबर के लिए तो है, जो उनके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा ना 8 नंबर वालों की, वो मैं आपसे पूछ लेती हूँ।
जब वो कोई काम करने जाए या किसी काम की शुरुआत करे तो क्या ऐसी प्रिकॉशंस है या क्या कोई ऐसा चैंटिंग मंत्र है या कोई उपाय है जिसको करके वो घर से निकले तो उनको बेनिफिट हो? सबसे अच्छा उपाय हनुमान चालीसा का पाठ है। मैं मानता हूँ हर उस इंसान को जिनकी लाइफ में स्ट्रगल है या चीज़ें प्रॉपर नहीं हो रही है, आप घर से निकलते समय हनुमान चालीसा का पाठ करके जरूर निकले, या आप ओम नमः शिवाय, या जिनको आप बहुत मानते हैं, जिन पे आप बहुत बिलीव करते हैं, भरोसा करते हो, किसी भी रिलीजन के है या जो भी इष्ट देवता, उनको मन में चैंट करें और अपना घर से बाहर पैर निकालो। यह भी बोला जाता है, स्वर विज्ञान का पार्ट है, आप घर से वो पैर बाहर पहले निकालें जिसमें आपकी ब्रीदिंग, जो सांस लेते हैं जिसकी ब्रीदिंग जिस नोज से ज़्यादा है, वो पैर आपको हमेशा घर से बाहर जरूर निकालना चाहिए और काम आपका बिल्कुल होगा। ये थोड़ा सा स्वर विज्ञान का पार्ट है, बट इस पर मैं बहुत बिलीव करता हूँ। तो आप ऐसे भी घर से बाहर निकले, कोई भी काम करने जा रहे हैं तो वो भी जरूर पूरा होगा। बिल्कुल। अब हमने 8 नंबर के बारे में डिटेल्ड बात कर रही है, तो जो भी 8 नंबर वाले हैं आपके साथ क्या होने वाला है, क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या उपाय आपको करना है, ये सब हमने आज के इस वीडियो में बता दिया है। अब बात करते हैं जो 1 नंबर का सबसे क्लोज होता है, जो अपना उसको बहुत प्यारा मानता है, 5 नंबर। तो 5 नंबर वालों का किस तरीके का साल रहने वाला है? क्या उनके पूरे जनवरी से दिसंबर तक सब हैप्पी ही होगा, या फिर कुछ उनके लाइफ में भी कुछ सर्कमस्टांसेस आएंगे, कुछ हर्डल्स आएंगे, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो बना रहता है, ये स्वाभाविक है। तो क्या ऐसा होने वाला है 5 नंबर वालों के साथ? जैसे अभी बोला 5 नंबर हमारा बुध है, मरकरी है, कम्युनिकेशन का नंबर है, स्किल्स का नंबर है, ज्ञान का नंबर भी है। तो ये लोग अपनी स्किल्स पे जितना काम करेंगे, जितना अपनी कम्युनिकेशन पे काम करेंगे, उतना ही ये साल वो ग्रो करने वाले हैं। लेकिन 5 नंबर बात करता है मल्टीटास्किंग की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर ये बहुत सारी चीज़ों में जाएंगे तो हो सकता है एंड होते होते वो फिनिश ना कर पाए। तो ये एडवाइस है 5 नंबर वालों को, फोकस के साथ काम करें, 1 या 2 चीज़ों पे पहले फोकस करें और अपनी एनर्जी को उसी डायरेक्शन में लगाएं, क्योंकि 1 नंबर एनर्जी का है। तो उस एनर्जी को जब आप अच्छे डायरेक्शन में अलाइन करेंगे 5 नंबर वाले, तो बहुत अच्छा है। इस साल 5 नंबर वाले थोड़ा सा अपने काम को लेके डिसअपॉइंटमेंट भी फील करेंगे, क्योंकि मैंने अभी बोला बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके कोशिश करेंगे चलने की, तो वो गलती नहीं करनी है। बट यस, 5 नंबर वाले जो शादी करने का सोच रहे थे, मैरिज का प्लान कर रहे थे, बेबी का प्लान कर रहे थे, घर लेने का सोच रहे थे, या कोई स्टार्टअप या बिजनेस करने का सोच रहे थे, उनके लिए ये साल बहुत ही शानदार होने वाला है। और 5 नंबर वालों को अपनी हेल्थ का भी इस साल ध्यान रखना पड़ेगा। 5 नंबर वाले जो हैं, अगर वो विदेश में जाके एजुकेशन लेना चाहते हैं, एजुकेशन के, क्योंकि आजकल बाहर बहुत ज़्यादा सिचुएशन कब कहाँ, जैसे कनाडा में अचानक से सिचुएशन ख़राब हुई, ट्रम्प के कारण अमेरिका में कुछ सिचुएशंस ख़राब हुई, तो ऐसे क्या सिचुएशंस अगले साल भी आने वाले हैं, या फिर 5 नंबर वाले बहुत ईजिली जाकर हाँ भैया तुम पढ़ लो, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होगी, ऐसा वो स्टेप उठा सकते? 5 नंबर वाले एजुकेशन के टर्म के साथ साथ अगर ये जॉब के पर्पज से जा रहे हैं, बिजनेस के पर्पज से जा रहे हैं, तो ग्रो करेगा। रही अभी यूएस की बात की तो मैं बता देता हूँ, फरवरी या मार्च के बाद चीज़ें फिर से पैरेलल ट्रैक पे आनी शुरू हो जाएगी। जो कनाडा का चैलेंजेज है, ये भी आपको मई के आसपास देखिएगा, धीरे धीरे चीज़ें बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। जो प्रॉब्लम्स अभी बीच में आपको दिख रही है, इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी इन टर्म ऑफ एजुकेशन या वीजा के टर्म में। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या, जैसे 5 नंबर वाले, ऑब्वियसली हम अगर आदमी है, ह्यूमन है, तो हम एग्रेसिव भी बहुत होते हैं। अगर 5 नंबर वालों की एनर्जी 1 नंबर वालों के साथ मैच करेगी, 1 नंबर के साथ जुड़ी हुई है, तो उनकी भी एनर्जी ऑटोमेटिकली एग्रेसिव होगी। तो उनको भी क्या अपने रिश्तों पे संभल के बात करनी होगी, या कैसा क्या है? देखिए, 5 नंबर वाले बात करते हैं फ्रीडम की। 5 नंबर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है रोमांस से भी। अट्रैक्टिव नंबर है 5 नंबर, बहुत ही अट्रैक्टिव नंबर होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है। तो कहीं ना कहीं इनको अपने रिश्तों को भी बैलेंस करना पड़ेगा। अभी मैंने बोला मैरिज के योग है, तो मैरिज के साथ साथ हो सकता है आप किसी अपोजिट जेंडर की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। 1 नंबर की तो एनर्जी है, वो एनर्जी को बूस्ट करेगा, और ऑलरेडी आप 5 नंबर हो, तो उसको भी आपको इस साल बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो लोग दूसरी मैरिज सोच रहे थे, मतलब अगर कोई टॉक्सिक रिलेशन में थे और उससे निकलना चाह रहे हैं और अपनी नई जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये साल बहुत ही शानदार है 5 नंबर वालों के लिए। बिल्कुल। और 5 नंबर वालों के लिए कोई उपाय कि वो जो भी काम करे पहले ये कर ले, उसके बाद किसी भी जो वो करना चाहते हैं उस काम को करे? देखिए, 5 वालों के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी हमें बोलते हैं, क्योंकि वो गणेश जी हैं हमारे, बुद्ध का नंबर है, तो इनको गणेश चालीसा का पाठ करें, या ओम गण गणपते नमो नमः का चैंट करें, या सबसे अच्छा है बुधवार के दिन गौ की सेवा करें, गौशाला जाएं, थोड़ा उनके साथ समय बिताएं, तो अपनी एनर्जी को और अच्छे तरीके से वो अलाइन कर सकते हैं 5 नंबर वाले। अब बात करते हैं हम 2 नंबर वालों की।
2 नंबर वालों के लिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि 2 नंबर वाले किस तरीके का बिजनेस 2026 में कर पाएंगे। उनको कौन कौन सा फील्ड ऐसा है जो चुनना चाहिए, जैसे अगर उनका पर्सनल ईयर 2 निकल रहा है 2026 में, तो वो किस तरीके से उनको अलाइन करना चाहिए। और हाँ, आप बीच में ये ज़रूर बता दीजिए कि पर्सनल ईयर कैसे 2026 में कैलकुलेट करना और क्या ये तरीका है। चलिए, आप सबसे पहले मैं पर्सनल ईयर बता देता हूँ। देखो, पर्सनल ईयर का मतलब होता है, जैसे हमारे पास जब भी कोई कंसल्टेंसी लेने आता है तो पूछते हैं सर ये साल कैसा जाएगा, तो उसके लिए हम उस इंसान का पर्सनल ईयर कैलकुलेट करते हैं। और पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल प्रोसेस ये है कि जो भी इंसान का डेट है, मतलब जिस डेट को जन्म हुआ है डेट लेना है, प्लस मंथ लेना है, और प्लस करेंट ईयर, यानी कि जो उसका रियल ईयर है उसको रिमूव कर दो आप। मान लीजिए किसी का जन्म 2 जनवरी 2001 को हुआ है, 2 जनवरी 2001। अगर आपको अपना पर्सनल ईयर निकालना है तो आपको 2 जनवरी 2001 को रिमूव करके 2026 लिखना है, यानी 2 + 1 + 2026। तो इसका पर्सन का पर्सनल ईयर क्या आ जाएगा? 2 + 1 3, 3 + 1 4, यानी कि इस पर्सन का पर्सनल ईयर 4 है। इस तरीके से आप भी अपना पर्सनल ईयर निकाल सकते हैं। अपना डेट लेना है, प्लस मंथ लेना है, और प्लस उसमें 2026 यानी कि 1 को ऐड कर देना है। आप भी अपना पर्सनल जरूर निकालिएगा। और आपका पर्सनल ईयर क्या आ रहा है चैट बॉक्स में बताइए। तो आपने पर्सनल ईयर की बात की, तो पर्सनल ईयर ये डिसाइड करता है कि आपकी जर्नी इस साल कैसे जाने वाली है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो 2 नंबर वाले किन किन सेक्टर्स में जॉब कर सकते हैं, उनका जॉब वहाँ पे सुरक्षित रहेगा, या किन किन सेक्टर्स में उनका बिजनेस हो सकता है, क्या है चीज़ें। देखिए, 2 नंबर वालों को मैं पहले बताता हूँ। 2 नंबर है हमारा चंद्रमा, मून, आपको पता है। और नंबर की एनर्जी किसकी आ रही है? 1 की। तो जैसा आप पता है वो राजा है और ये रानी है, और राजा का सपोर्ट हमने हमेशा अपनी रानी को होता है, यानी कि ये साल इनको सपोर्ट करेगा इन टर्म ऑफ फाइनेंस, इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म ऑफ हेल्थ। इस साल अगर ये किसी रिश्तों को मधुर करना चाहते थे, मतलब जहाँ रिश्तों में इनकी दरार आ रही थी परिवार को लेके, ये साल इनको बहुत सपोर्ट करेगा रिश्तों को लेके। बिजनेस में इनको, अगर ये अकल्ट में है, डॉक्टर हैं, हीलर हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में है, इसके साथ साथ अगर ये लोग एक्टिंग में हैं, तो ये साल इनको बहुत सपोर्ट करने वाला है। अगर ये ऑथर हैं, राइटर हैं, एडवाइज़र है, तो ये इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं उनको 1 नंबर की एनर्जी सपोर्ट करने वाली है। बट इनको अपने इमोशंस को भी ध्यान रखना है, क्योंकि 2 नंबर है लेकिन 1 नंबर भी हीट है, एनर्जी है, तो उस हो सकता है अग्रेशन भी आएगा, थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा। तो इनको अपने साथ समय बिताना है, इनको मेडिटेशन करना है, और डिसीजन लेने से पहले उस पर थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को अप्लाई करते हुए डिसीजन लेंगे, तो 2 नंबर वाले ये साल बहुत अच्छा उनका जाएगा 2026 भी। कुछ कंसल्टेशंस उनको जो आप बताना चाहोगे, कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे उनको बहुत ही ज़्यादा बच के रहना है। 2 नंबर वालों को मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर अभी तक भी आप टॉक्सिक रिलेशन में थे, आप अपने रिश्तों को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से आप किसी ना किसी रिश्तों में फंसे थे, तो ये आपके लिए साल बहुत अच्छा है। उन रिश्तों से आप निकलिए, नई शुरुआत करिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए, ये मेरी आपको एडवाइस ज़रूर रहेगी। और सोमवार के दिन बिल्कुल बहुत हाईली रिकमेंड है, सोमवार के दिन शिवलिंग पे जल जरूर दीजिएगा। और बाकी आप रिलीजन और है तो आप मंडे के दिन कोई वाइड चीज़ें जैसे दूध, आटा, दही, जो भी आपको लगता है वो चीज़ें आप डोनेट करके भी आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 6 नंबर वालों की। 6 नंबर यानी कि लग्जरी का नंबर, यानी कि शुक्र का नंबर जिसको कहते हैं। शुक्र के नंबर के बारे में कहते हैं कि भाई इन्हें छोटी मोटी चीज़ें तो पसंद ही नहीं आती, पूरी लैविश लाइफ, या फिर इनके लाइफ में भी एक लड़की से तो काम इनका चलता ही नहीं है, 3-4 लड़कियां चाहिए इन्हें अपनी ज़िंदगी को अच्छा रोमांटिसाइज करने के लिए, ऐसा कहते हैं 6 नंबर वालों के बारे में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 6 नंबर वाले 2026 में क्या रूप लेकर आने वाले हैं, या उनको किस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी। 2026 6 वालों के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो अभी तक शादी नहीं कर पा रहे थे और सोच रहे थे उनकी मैरिज हो जाए, 6 नंबर उनके लिए बहुत अच्छा है। जो कब से बेबी प्लानिंग कर रहे थे और बेबी प्लान नहीं हो पा रहा था, बहुत ही शानदार है। 6 नंबर उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो अपनी लग्जरी लाइफ को, ग्लैमर लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते थे, इस इंडस्ट्री में जाना चाह रहे थे बट नहीं कर पा रहे थे, बहुत अच्छा है। क्यों? सूर्य आ रहा है साथ में 1 नंबर, और हम न्यूमरोलॉजिकली बोलते हैं 1 and 6 इज द गुड कॉम्बिनेशन, इज अ गुड कॉम्बिनेशन। तो सपोर्ट मिलेगा सूर्य का ही। लेकिन आप लोगों को अगर अपने, जैसे आपने बोला एक्स्ट्रा मैरिटल या अपने बहुत सारे रिश्तों में जाते हैं, ये डिपेंड करता है नंबर की एनर्जी पे भी। अगर इनके पास 6 नंबर एक बार है तो ये उसको बैलेंस करता है। ये फैमिली का भी नंबर बोला जाता है। 6 नंबर वाले बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, अगर जो होंगे कनेक्ट करेंगे, ये हमेशा अपनी प्रियोरिटी अपनी फैमिली को देते हैं।
इनके बच्चे हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं अपने परिवार को लेके। लेकिन जब 6 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है इनके जीवन में 2 बार 3 बार, तब ये जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा हो जाता है। और गलती इनकी नहीं होती है, ये इतने अट्रैक्टिव होते हैं ना भाई, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर होते हैं, इनकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्ट होती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ऑलरेडी जो अपोजिट जेंडर वो ऑलरेडी इनसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि इनकी वजह से होता है, वो कहीं ना कहीं इनकी पर्सनालिटी की वजह से वो नंबर की एनर्जी होती है, जो ऑटोमेटिकली आप सामने वाला भी इनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो किन किन सेक्टर्स में इनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ करने के लिए? इस साल सबसे अच्छा इनके लिए ग्लैमर है। अगर ये मीडिया में है, जर्नलिज्म में है, बहुत अच्छा है। जितने लोग टेक्सटाइल बिजनेस में हैं, जितने लोग क्या कहते हैं आपका ज्वेलरी का जिनका बिजनेस है, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। और जितने लोग इंटीरियर डिजाइनर है, फैशन डिजाइनर है, बुटीक का बिजनेस है, जिनका सैलून का बिजनेस है, ये साल उनको बूम करेगा ही करेगा। जो लोग इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और जिनका मूलांक 6 यानी कि जे 6 नंबर, तारीख 15 नंबर या 24 नंबर वाले हैं, उनके लिए ये साल बहुत ही शानदार होने वाला है। बट एक चीज़ मैं हमेशा इनको लिए बोलूँगा, इस साल इनको अपने रिलेशनशिप को भी बैलेंस करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने रिश्तों को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि 1 है, सूर्य है, अग्रेशन भी है, गुस्सा भी थोड़ा सा रहेगा। तो उसके लिए इनको थोड़ा सा रहे, क्योंकि हो सकता है अपने परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए, बच्चों को लेके पॉजिटिव हो जाए, वाइफ को लेके, हस्बैंड को लेके पॉजिटिव हो जाए। तो जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए आप पॉजिटिव होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट रिश्तों में करता है, तो वो इनको बैलेंस करना पड़ेगा। बट शादी इनके लिए बहुत अच्छी है। घर लेने को सोच रहे थे, कार लेने को सोच रहे थे, कुछ भी प्लान कर रहे हैं 6 नंबर वाले, तो उनको ये साल सपोर्ट करेगा। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु यानी बॉस, यानी 3 नंबर। वो अपने आगे किसी को समझता नहीं है, उसको जो है वो है। तो अगर किसी का पर्सनल ईयर इस साल 3 निकल रहा है, मूलांक 3 आ रहा है, तो क्या उनके लाइफ में चैलेंजेस और अच्छी चीज़ें होने वाली? वैसे तो एक का फ्रेंड है 3, बट फिर भी अगेन क्या मैं होने बता वाला देता है? हूँ। देखिए 3 अगर किसी का पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, मतलब डेट प्लस मंथ प्लस ईयर को टोटल करने के बाद, और उनका मूलांक भी 3 हो, तो उनके लिए बहुत ही शानदार है। लेकिन इस साल मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप अपना समय, अपना इन्वेस्टमेंट स्किल्स पे लगाइए, कुछ नया सीखिए। इस साल हो सकता है ये जो साल आप इन्वेस्टमेंट अपने लर्निंग पे करेंगे, वो आने वाला जो 8 साल है वो आपको बहुत पैसा दे के जाएगा। सेकेंड, अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क करते, क्रिएटिव में है या एजुकेशन इंडस्ट्री में है, एडवाइज़र है, काउंसलर है, तो ये साल इंडस्ट्री आपको बूम करेगी, आपको सपोर्ट करेगी ही करेगी। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में है या जितने म्यूज़िक कंपोजर है, जो सिंगिंग, इस बार देखना है सिंगिंग इंडस्ट्री और बूम करने वाली है। बूम तो कर ही रही है, अब इस साल और अच्छा, बहुत सारे नए सिंगर आपको दिखेंगे, नए म्यूजिक कंपोजर निकल लेकिन के अच्छे आएंगे। गाने आएंगे या नहीं? रफ़ी जैसे बिल्कुल और आएंगे। वैसे वाले, क्योंकि वैसे गाने तो बहुत कम, अरिजीत जैसे गाने। और आ रहे हैं, देखिए ना, धीरे धीरे जो ये कहते हैं मेलोडी, जो वॉइस थी, वो धीरे धीरे बैक कर रही है और लोग इसको पसंद भी बहुत कर, चाहे वो सयारा मूवी का सॉन्ग हो, अभी दीवानियत मूवी, उसका सॉन्ग देखिए कितना लोगों को कनेक्ट कर रहा है, और ये साल और बढ़ेगा अभी। ओके। तो ये 3 नंबर वाले के लिए बहुत ही शानदार साल है। पर 3 नंबर वालों को यही बोलेंगे, ईगो बहुत आएगा इस साल उनको, क्योंकि ज्ञान का नंबर भी है और 1 नंबर भी आ रहा है, ईगो को बढ़ाएगा, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर होंगे। बट सामने वाले की नॉलेज को, सामने वाले को भी इन्हें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अगर 3 नंबर वाले सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ही शानदार है। यस, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करें, मैं बता दूं 1 नंबर वाले अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले और 8 नंबर वाले, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा। और 9 नंबर वाले भी, उनको ये साल 1 नंबर सपोर्ट करेगा ही करेगा किसी भी टर्म में। लेकिन 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, डायरेक्शन, डिसिप्लिन और डिसीजन। इन तीनों को भी 3D को फॉलो करना पड़ेगा आपको जीवन में इस पूरे साल। आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए, आपका डायरेक्शन भी अच्छा होना चाहिए, डिसिप्लिन में भी होना चाहिए, और जो आप डिसीजन ले रहे हैं सोच समझ के लेना है आपको। तो आपके जो इक्वल टू क्या होगा, डेस्टिनी। 3D इक्वल टू वही डी आएगा, मतलब डिसिप्लिन, डायरेक्शन और डिसीजन इक्वल टू डेस्टिनी। आप अपनी डेस्टिनी खुद इस 3D से लिखेंगे इस साल, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप ये ध्यान रख लेंगे और सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं 1 3 5 8 वाले, तो आपके लिए ये साल है, लग जाइए एक बड़े प्रोफेसर और ऑफिसर बनने वैसे में। भी ये साल 1 नंबर का है, सरकार का है, पावर का है, तो गवर्नमेंट बहुत सारे नए डिसीजन लेगी, और मैं भी चाहूँगा गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज रिलीज करे, सो दैट और लोगों को गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन फिर एक लाइन बोलता हूँ, गवर्नमेंट जॉब इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें स्टेबिलिटी देता है, लेकिन जीवन में सिर्फ सरकारी नौकरी पे फोकस मत करिए, अपने ज्ञान पे फोकस करिए, नॉलेज पे फोकस करिए, लोगों को रोजगार देने की कोशिश करिए, एक एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप पे फोकस करिए, क्योंकि आने वाला साल 2026 स्टार्टअप का है, इनोवेशन का है, आइडियाज़ का है। तो
तो उस पर भी काम करिए आप लोग। बिल्कुल। अब बात करते हैं हम 7 नंबर की। तो 7 नंबर कैसा साल रहने वाले उन लोगों के लिए, और 7 नंबर वाले कैसे स्वभाव में रहेंगे पूरे साल, क्या होगा उनके साथ? चलिए, सबसे अच्छा क्वेश्चन 7 वालों को बता देते हैं। 7 नंबर जो अगर मैं बात करूँ तो 7 नंबर है केतु का शैडो प्लैनेट है। अब मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करता हूँ। चलो एक बात आगे देखिए, 2025 को अगर आप देखेंगे ना, 2025 को टोटल करने के बाद क्या आ रहा था, 9 आ रहा था। लेकिन 2025 के लास्ट में क्या था, 25 को टोटल करने के बाद क्या आता है, 7। और ये साल लोग कितना स्पिरिचुअल गए हैं, आपने देखा है कितना अकल्ट की तरफ घूमे हैं लोग, परिवार के साथ कनेक्ट होने की कोशिश किए हैं। तो 7 नंबर की एनर्जी यही होती है। यस, स्पिरिचुअलिटी पे रहा आपने देखो, क्यों, क्योंकि 7 नंबर की एनर्जी थी। ऐसे मैं बताता हूँ, चलो अभी आपके पॉडकास्ट में यूनिवर्सल ईयर 2 होते हैं। एक होता है पूरा टोटल करो 2026 को तो क्या आ रहा है 1, और 26 को टोटल करो तो क्या आ रहा है 8। तो यानी किसका कॉम्बिनेशन इस साल, 1 और 8, तो यानी एंटी वालों का इस साल कॉम्बिनेशन हो रहा है। नहीं सर, ये कहना चाह रहा है, सूर्य कह रहा है कि मैं आपको एनर्जी दूंगा, पावर दूंगा, सब कुछ दूंगा। तो 8 नंबर ये भी कह रहा है कि मैं आपसे हार्डवर्क भी कराऊंगा। जितना आप हार्डवर्क करोगे इस साल, डिसिप्लिन में रहोगे, वेल ऑर्गेनाइज रहोगे, इस साल खत्म होते होते मैं आपको सब कुछ दे के जाऊंगा। और एक नंबर के साथ अगर आपने 8 को फॉलो नहीं किया तो ये साल फिर आपका वैसे ही जाएगा जैसे ये साल जा रहा है। तो आपको डिसिप्लिन भी रहना है, क्योंकि 1 और 8 आ रहा है एज पर यूनिवर्सल ईयर 1। यूनिवर्सल ईयर जो हम बोलते हैं 1, वो 1 आ रहा है, और जो यूनिवर्सल ईयर 2 है वो आ रहा है 8। और मैं आपको ये भी सजेशन दूंगा, कहीं भी अगर आप ईयर लिखोगे इस साल तो 26 कहीं मत लिखना, 2026 लिखना। यानी आपको जैसे हम लिख देते हैं 1-1-25, वो नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट 1-1-2026 पूरा लिखना है, नहीं तो आप 8 नंबर की एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हो वहाँ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो 1 लिखो आप, 2026 पूरा लिखना है अब आपको। इसको तो हाईलाइट करना ही पड़ेगा, Yes, क्योंकि ये this is लोगों की very जिंदगी। important, क्योंकि आप 1 नंबर की एनर्जी को लेके आओ। बैक टू 7। 7 के लिए साल बहुत अच्छा है, जितने लोग R&D में जाना चाहते हैं, इनोवेशन में, क्योंकि 7 नंबर बात करता है एनालिसिस की, लॉजिकल की, एनालिटिकल बातें करता है। तो जितने लोग R&D करेंगे, इनोवेशन, वैसे भी 1 ईयर इनोवेशन की बात करता है, नई शुरुआत, तो जो लोग इनोवेशन से जुड़े हुए रहेंगे, R&D में होंगे, रिसर्च में होंगे, अकल्ट में होंगे, हीलिंग इंडस्ट्री में होंगे, वो लोग इस साल बहुत अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि 1 नंबर उनको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन इस साल उनको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जिनका भी नंबर 7 है। थोड़ा सा इनको अपनी हेल्थ और रिलेशनशिप का भी ध्यान रखना है, क्योंकि 7 नंबर है, अटैचमेंट की भी बात करता है और डिटैचमेंट की बात करता है, इमोशनल की बात करता है, इंट्यूशन की बात करता है। और 1 नंबर भी साथ में है। एनर्जी अगर मैं बात करूँ, वैसे 1 नंबर क्या एनर्जी है, आपको थोड़ा सा अग्रेशन देगा। हो सकता है आप उसको अगर बैलेंस नहीं कर पा रहे तो आप अपने रिश्तों को भी खराब करने की कोशिश कर सकते हो। तो इस बार 7 नंबर को ये भी मैं बोलूँगा, इस साल आप बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइएगा, स्पाइसी फूड, नहीं तो आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी, और हो सकता है आपको रेस्पिरेटरी मतलब अस्थमा से भी जुड़ी हुई समस्या आ सकती है। तो ये इस साल इनको ध्यान बहुत रखना है 7 नंबर वालों को। 9 नंबर जो 2025 गया है, हमने एक बहुत बड़ा एयर इंडिया क्रैश भी देखा, बहुत कुछ देखा, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारी चीज़ें देखी, आतंक का भी हमला देखा लाल किला पर। तो 2026 9 नंबर वालों के साथ और क्या करवाने वाला है? जैसे अभी आपने बोला 2025 9 नंबर था, जिनका मूलांक 9 था, तो उनको ही पता है बेचारों का जीवन इस साल इस महीने कैसा गया। हार्डवर्क बहुत रहा होगा, हेल्थ इशूज़ रहे होंगे, एक्सीडेंट मतलब छोटी मोटी सर्जरी ऑपरेशंस रहे होंगे 9 नंबर वालों के लिए ये साल। लेकिन ग्रोथ का भी साल था, क्योंकि 9 और 9 एक एनर्जी की बात करता है। अब 1 नंबर आ रहा है और 9 नंबर के लिए ये साल सबसे शानदार है। यानी कि ये मैं बोल रहा हूँ 9 नंबर वालों को, आपने अभी तक जो भी किया सब भूल जाओ, इन द टर्म ऑफ निगेटिव वे में। अब नई शुरुआत करो, आपका जो जीवन था पास्ट में जो गया, अब अपने नई जर्नी शुरुआत करो। कि आ रहे हैं राजा सूर्य, और सूर्य और मंगल सबसे अच्छे, वैदिक में भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, और न्यूमरोलॉजी में भी 1 और 9 का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। और दोनों पावर का नंबर है, 1 और 9 बोथ आर पावर। राजा के बाद एक राज्य को सबसे ज़्यादा कौन चलाता है? सेनापति। यानी कि आपके अंदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक है। यानी कि इस साल आपके लिए अगर आप डिसीजन ले रहे हैं, चाहे वो बिजनेस के टर्म में, जॉब के टर्म में, प्रमोशन के टर्म में, मैरिज के टर्म में, ये साल आपको सपोर्ट करेगा। और इस साल 9 वाले जॉब बहुत चेंज करेंगे। इस बार 5 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और 9 नंबर वालों को देना प्रमोशन भी बहुत होगा, जॉब भी चेंज बहुत होगी। अब आते हैं
जो इस साल का राजा है, जो पूरा सत्ता लेकर बैठा है, एक नंबर, उनका क्या हाल होने वाला है? उनके साथ तो सब बल्ले बल्ले है। यस, एक नंबर ऑलरेडी है और एक नंबर भी आ रहा है, तो सपोर्ट भी करेगा ही करेगा। ग्रोथ है, इनोवेशन, आइडियाज़ पे बहुत काम करेंगे साल। देखिए एक नंबर वाले बहुत लोग जॉब छोड़ के भागेंगे बिजनेस में, और हो सकता है उन्होंने 2-3 महीने में उन्होंने शुरुआत कर भी दी हो। कंपनी रजिस्टर्ड भी करवा दिया हो। अलाइन कर रही होगी एनर्जी उनकी इस बार एक नंबर की। पर एक नंबर वालों को बोलूँगा इस साल उनका अग्रेशन भी हाई रहेगा। बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। उनको बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी चाहिए होंगी कि यार ये तुरंत नहीं, ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। बट यस, ये साल आपको सपोर्ट करेगा। अब हम बात करते हैं, अब आप इतना समझ गए होंगे कि कैसे निकालना। अब बात करते हैं कि आपका जो मूलांक है, मूलांक यानी कि आपका बर्थ डेट जो है, यानी कि 3, 21 इस तरीके से जो नंबर है आपका क्या है, 12, तो आप किस मूलांक में है, और जो पर्सनल ईयर आपका निकल रहा है, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो रहा है तो आपके लिए किस तरीके से ये साल फ्रूटफुल रहने वाला है। तो हम लोग शुरुआत करते 1-1 की। जैसे पर्सनल ईयर 1 निकल रहा है और आपका मूलांक 1 है, तो कैसा उनका साल रहने वाला है? देखिए मूलांक भी 1 है, पर्सनल ईयर भी 1 है और यूनिवर्सल ईयर भी 1 है। तो ये 3 बार 1 नंबर की एनर्जी आपके जीवन में आ रही है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा नेटवर्क करेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद करेंगे। आप अपनी कम्युनिकेशन के द्वारा पैसा कमाएंगे। आप लोगों से मिल के अपने बिजनेस के बारे में, अपने बारे में लोगों को बहुत अच्छा ग्रो कराएंगे। अपने साथ साथ आप और लोगों को भी आके लेके चलेंगे। पर जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, रियल एस्टेट में हैं, ये लोग इस साल बहुत ही शानदार करने वाले हैं। 1-1-1 वाले। बिल्कुल। अब जैसे मूलांक 2 है, जिसका मूलांक 2 निकल रहा है और ये साल का राजा 1 है, तो 2 और 1 का कॉम्बिनेशन कैसे रहने वाला है? 2 और 1 अभी मैंने बताया, 2-1 का कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार है। 1-2 को सपोर्ट करेगा। तो इस साल अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, प्रमोशन देखने को सोच रहे हैं, तो ये साल आपको 1 नंबर सपोर्ट करेगा ही करेगा। और 100% आपके जॉब या तो आप ट्रांसफर देख रहे हैं तो ट्रांसफर होने के भी चांस इस साल आपके अच्छे बनेंगे। बिल्कुल। अभी हम 3-4 नंबर्स और ले लेते हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ और पूछना है तो आप सीधे आदर्श जी से कंसल्टेशन कर सकते हो। तो मैं 3-4 नंबर के एनर्जीज और ले लेती हूँ। जैसे पर्सनल ईयर मेरा निकल गया 5 और मेरा मूलांक है 3, तो क्या कॉम्बिनेशन है? जैसे मूलांक 3 और अब यूनिवर्सल ईयर 5 है, जैसे बोला जाता है गुरु और राजकुमार, अच्छे कॉम्बिनेशन है। 3 and 5 इज द वेरी गुड कॉम्बिनेशन इन द टर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड नॉलेज। देखो 3 नंबर क्या है, मूलांक, 5 नंबर है कम्युनिकेशन का, तो दोनों को मिला दो अब इस साल। आप अपने ज्ञान से, अपनी कम्युनिकेशन से इस साल आप ग्रो करोगे। हाँ, तो ये साल आपके लिए बहुत ही शानदार है। और यूनिवर्सल ईयर क्या आ रहा है, 1, तो 3-5-1 का कॉम्बिनेशन है। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि ये जो साल है आपके लिए सबसे शानदार है। जो भी आप प्लान कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, तो इस साल तो 3-5-1, मूलांक 3, यूनिवर्सल ईयर 5, सॉरी यूनिवर्सल ईयर 1 एंड पर्सनल ईयर 5, बहुत ही शानदार है। ओके। अब जैसे कॉम्बिनेशन 9 है मूलांक और आपका पर्सनल ईयर 2 निकल रहा है और आपका यूनिवर्सल ईयर 1 है, तो क्या कॉम्बिनेशन? देखिए अगर किसी का मूलांक 9 है और यूनिवर्सल ईयर 2 आ रहा है, सॉरी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, तो उनको ध्यान रखना है। क्यों? मूलांक 9 और 2 को हम एंटी मानते हैं, तो इस साल आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, स्पीड को कंट्रोल करना है, हेल्थ रिलेशनशिप का ध्यान रखना है। अप एंड डाउन रहेंगे, लेकिन 1 भी आ रहा है यूनिवर्सल ईयर, तो वो 9 को तो सपोर्ट करेगा, पर उसका जो पर्सनल ईयर है वो 2 है, तो उनको इस साल बैलेंस करते हुए चलना है, क्योंकि दोनों अपोजिट है, ये ध्यान रखना है। ओके। क्या रेमेडीज अपनानी है और किन सेक्टर्स में ये ग्रो कर पाएंगे? देखिए इस साल जो सबसे अच्छी रेमेडी है मैं सबको बता दें, तो कॉमन रेमेडी वो है सूर्यदेव को जल देना है सबको, क्योंकि साल किसका है, 1 का, ब्लेसिंग किसकी चाहिए, सूर्य की। सूर्यदेव को जल देना शुरू करो। अपने पिता के साथ अच्छे संबंध बनाओ, अपने जो भी आपके घर में गार्जियन मेल है उनके साथ अच्छे संबंध बनाओ, बहुत अच्छा आप ग्रो इस साल करेंगे ही करेंगे। तो छोटी छोटी रेमेडीज है, बेसिक्स, इनको आप फॉलो करिए, हर नंबर के लिए आप बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हैं। अब बात करते हैं हम, जैसे हमने कुछ तो मूलांकों की बात कर ली, अब हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पे बात करते हैं जिसपे लोग तुरंत रिलेट कर पाएंगे। अब मैं एक एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप ये बताइएगा कि इन किन मूलांक वालों के साथ होगा, ठीक है? एग्रीकल्चर में किसी का बिजनेस है और उनको ग्रोथ करनी है, एग्रीकल्चर में अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना है, तो वो कौन से मूलांक वाले कर सकते हैं? एग्रीकल्चर के लिए सबसे शानदार जो मूलांक होता है वो माना जाता है 5 नंबर, 8 नंबर और 1 नंबर। बहुत ही शानदार है इनके लिए एग्रीकल्चर का बिजनेस, इनको करना चाहिए। और मैं बात करूँ तो 2 नंबर वालों के लिए भी एग्रीकल्चर बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि 2 नंबर भी वाटर और अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। वैदिक न्यूमरोलॉजी में ये वाटर है, पर लोसू ग्रेड में इसको अर्थ बोलते हैं। और एग्रीकल्चर का मतलब भूमि, जमीन, तो इसका मतलब है 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 1 नंबर वालों के लिए एग्रीकल्चर बहुत ही शानदार माना जाता है।
अब जैसे जो घर पे महिलाएं रहती है जो ऑलरेडी कॉरपोरेट काम जॉब कर चुकी, लेकिन अभी कुछ भी फैमिली के सर्कमस्टांसेस है, आफ्टर मैरिज, बेबी डिलीवरी, तो वो कुछ अपना शुरू करना चाहती, जैसे क्लोथिंग का काम हो गया या फिर किसी चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया, वो घर से चीज़ों को करना चाहती हैं, अपना बिजनेस स्टार्टअप शुरू करना चाहती, जिसके लिए सरकार बहुत सपोर्ट करती है महिलाओं को। तो ऐसे कौन से मूलांक की महिलाएं हैं जो ये काम कर सकती है? जैसे आपने बोला भी टेक्सटाइल कपड़ों का बिजनेस है या इस तरह से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हो, तो जिनका भी मूलांक 2 है, मूलांक 6 है और मूलांक 1 है और मूलांक 5 है, इन लोगों के लिए व्यवसाय बहुत अच्छा देखा जाता है। देखिए 2 और 6 दोनों फेमिनिन एनर्जी है, तो फेमिनिन एनर्जी मतलब जुड़ा हुआ जो फीमेल से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय है, चाहे बच्चों से जुड़ा हो, फीमेल से जुड़ा हुआ व्यवसाय, 2 नंबर और 6 नंबर वालों को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ एज पर न्यूमरोलॉजी। समझ रहे हैं? अगर कोई इंटीरियर डिजाइनर का काम है, फैशन डिजाइनर का काम है, तो ये 3 नंबर की भी एनर्जी को अलाइन करता है, तो ये लोग ये वाले 3 नंबर वाले भी ये काम कर सकते हैं। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, आप अपने स्किल्स पे काम करिए। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो तो आज के समय में देखिए स्किल्स से अब लोग घर बैठे बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं। अब जैसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जिनको मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ऐसे जो शादी से पहले होता है कि अब फ्रीडम होती नहीं, शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैरिज के बाद घर बैठे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, जिन्होंने न्यूमरोलॉजी सीखी मेरे से, और कोई एज लिमिट नहीं होती है इसमें, सीख करके आज बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं घर बैठे, क्योंकि क्लाइंट आपके पास आता है, आपको क्लाइंट के पास नहीं जाना होता। कंसल्टेंसी तो ऑनलाइन होती है, लोग आपके ऑफिस आ सकते हैं, आपके घर आते हैं मिलने पर्सनली, तो आप अपने बिजनेस को घर बैठे कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको क्या करना है, अपने स्किल्स को डेवलप करना है। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ न्यूमरोलॉजी, आप ऐसी स्किल्स सीखो, ऑनलाइन बिजनेस कैसे कर सकते हैं आप वो सीखो, आप डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारी वीडियो एडिटिंग है ना, वीडियो एडिटिंग सीखो, ग्राफिक डिजाइनिंग है, बहुत सारे ऐसे कोर्स है, स्किल्स है जिसको आप घर सीख करके घर बैठ के कर सकते हैं। यानी मूलांक 2 और 6 और 3 ये लोग कर सकते हैं ना? नहीं, ये कोई भी कर सकता है। मैं बात कर रहा था टेक्सटाइल बिजनेस की, कपड़ों का, ये काम इनको सूट करेगा। अब जैसे अकल्ट है, अगर किसी को अकल्ट में आना है तो जिसके पास 2 नंबर, 3 नंबर और 7 नंबर और 8 नंबर है, 2, 7, 8 और 3 हाईली रिकमेंडेड है, इन लोगों को अकल्ट में आना ही चाहिए, ये एनर्जी इनको अलाइन करती है। अभी तक जो वीडियो की दुनिया में नहीं आए थे या जो लोगों को देख देख के ये सोच रहे थे कि मुझे भी शुरू करना चाहिए, पता नहीं लोग मेरा चैनल चलेगा या लोग क्या कहेंगे, किस तरीके से मैं उतरूँ, तो ऐसे कौन से मूलांक वाले हैं जो अगर अभी तक हिचक रहे हैं तो उन्हें 2026 में ये काम बिना सोचे समझे शुरू कर देना चाहिए? ये काम 1 से लेकर 9 नंबर कोई भी कर सकता है। इसको नंबर की एनर्जी नहीं चाहिए होती, इसके लिए आपके कॉन्फिडेंस की एनर्जी चाहिए होती है। आपके बोलने का तरीका कैसा है, आप कैसे खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो, राइट। बट ये बोला जाता है ऑनलाइन बिजनेस के लिए सबसे अच्छा 4 नंबर माना जाता है। जिनके पास 4 नंबर की एनर्जी होती है और 5 नंबर और 6 नंबर, 4, 5, 6 की जिनके पास एनर्जी अच्छी होती है, ये लोग थोड़ा सा ऑनलाइन में ज़्यादा अच्छा करते हैं। बोलने का तरीका अच्छा होता है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का अच्छा होता है, और 4 नंबर भी बैठा हुआ है, मतलब ऑनलाइन का काम, तो 4, 5, 6 वालों को ये जल्दी सूट करता है। बट ऐसा नहीं कि अगर आपके पास ये नंबर है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है, कंसिस्टेंसी कितनी है, आप फोकस कितना काम कर रहे हो, आप डिसिप्लिन, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा नहीं है, ये कंसिस्टेंसी मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है। और जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम है, अच्छा कर रहे हो, वो सब ये बोलते हैं कंसिस्टेंसी अपनी पोस्ट करो, कंसिस्टेंसी अपनी वीडियो डालो और ऐड करो वैल्यू लोगों की लाइफ में, तो धीरे धीरे आप भी ग्रो करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि कौन से ऐसे मूलांक है जो अपने पार्टनर्स के प्रति 2026 में ग्रैटिट्यूड का फीलिंग रखेंगे कि येस यू आर द वन जो हमारे लाइफ को, क्योंकि क्या है ना कि नंबर्स की एनर्जी के कारण भी आपके जो ग्रैटिट्यूड है वो आप नहीं दे पाते हो। तो 2026 किनके लिए बहुत ही प्यार भरा पार्टनर्स के बीच में रहने वाला ये है? सबसे अच्छा जाएगा इस बार 2 नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए और 1 नंबर के लिए। ये लोग अपने लव बर्ड के लिए, अपने रिलेशनशिप को बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और बहुत ही केयर करने की कोशिश करेंगे। बट ऐसा नहीं कि और नंबर भी नहीं करेंगे, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट 2 और 6 की एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा बूस्ट करेगी इस साल, इस टर्म में, मैरिज के टर्म में, रिलेशनशिप के टर्म में, इमोशंस के टर्म में, फैमिली के टर्म में, ये बहुत अच्छा करेंगे इस साल। ओके अच्छा, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो बीमार काफ़ी रह सकते हैं अगले साल और उनको हर महीने या हर तीसरे महीने में अपना फुल बॉडी चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसमें मैं 3 नंबर को हाईली रिकमेंड करूंगा। सबसे पहला 8 नंबर है, 4 नंबर है और 7 नंबर है। इन 3 नंबर्स को इस साल थोड़ा सा केयर इन द टर्म ऑफ हेल्थ। ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पैसा कमाओगे, सब कुछ रहेगा। इन टर्म ऑफ हेल्थ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 8,
4 एंड 7 नंबर वालों को 2026 में अपनी हेल्थ का थोड़ा सा केयर ज़्यादा करना। कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको अपने परिवार वालों से थोड़े रिश्ते संभाल के रखने होंगे? अगर वो कुछ ऊंचा बोल भी दे रहे हैं तो आपको थोड़ा सा नीचे होके रहना पड़ेगा और बैलेंस करके चलना पड़ेगा, वरना आपके भाई बहन में, आपके माता पिता से भी आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसके लिए जो मैं नंबर रिकमेंड करूँगा 1 नंबर, 4 नंबर और 9 नंबर, क्योंकि ये तीनों एनर्जी के नंबर है। साल किसका आ रहा है? एनर्जी का मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो 1, 4 एंड 9 वालों को इस साल अपने कोई भी बोलने से पहले आप क्या बोल रहे हो उसको सोच समझ के बोलना है। बहुत जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेना है, बहुत अग्रेशन में नहीं आना है। ये 1, 4 और 9 वालों को इस साल थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इन टर्म ऑफ रिश्तों को लेके। स्पिरिचुअल जगह पे किन लोगों को 2026 में ज़्यादा जाना चाहिए ताकि वहाँ के एनर्जीज वो ला पाए और अपने लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस रह पाए? इस साल जो 7 नंबर वाले और जिनका ईयर पर्सनल ईयर 7 आ रहा है और जिनका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, उनको मैं इस साल हाईली रिकमेंड करूंगा आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल जर्नी पे जाइए, स्पिरिचुअली कनेक्ट करें, तो ये साल आप बहुत अच्छा बैलेंस करके लेके जाएंगे। अच्छा, मुझे आखिर में 2-3 चीज़ें और बताइए आदर्श जी कि 2026 आपने कहा एक तो 1 नंबर किया है और एक 8 नंबर यूनिवर्सल नंबर जो हमारा निकल रहा है, तो ये भारत के लिए क्या इम्पैक्ट डालेगा? भारत में किस तरीके की चेंजेस, क्योंकि क्या है ना, जो इंडिया में डिसीजन लिए जाएंगे वही हमारे लाइफ पे भी अप्लाई होंगे। जैसे जीएसटी बहुत लोगों के लिए एक भारी समस्या है, बहुत सारी चीज़ों पे ऐसी है। तो क्या 2026 में भारत की सरकार ऐसी चीज़ें लाने वाली है? सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूँ तो अगर मैं बात करूँ फिनांस को, इंडस्ट्री को लेके, फिनांस सेक्टर में या फाइनेंशियली बात करूँ तो इस साल इंडिया बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है, क्योंकि इस बार इंडिया का जो पर्सनल ईयर है वो भी 6 आ रहा है। भारत का भी पर्सनल ईयर इस बार 6 आ रहा है, तो यानी कि इस साल ग्लैमर, लग्जरी, इन चीज़ों में इंडिया बहुत आगे जाएगा और इसके साथ साथ इंडिया फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है। फर्स्ट पर्सनल ईयर 6 आ रहा है तो इसका मतलब इस साल इंडिया में ज्वेलरी का जो रेट है, सोने का रेट है, चांदी का रेट आसमान छूने वाला है और बढ़ेगा। 140, 150, 160 के आसपास जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 6 नंबर की एनर्जी भारत की भी आ रही है। पर्सनल ईयर की बात करूँ, खर्चे इस बार इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए। इस साल डिफेंस इंडस्ट्री आप देखना बहुत अच्छा करेगी। इस साल इंडिया डिफेंस में बहुत कुछ नया रूल ला सकती है, कुछ इन्वेस्टमेंट करेगी डिफेंस में। आप देखिएगा कुछ नए न्यूज़ सुनने को मिलेंगे। इस साल पॉलिटिक्स में भी उथल पुथल होगा, गवर्नमेंट कुछ ऐसे डिसीजन लेगी, क्योंकि 1 नंबर है। बहुत सारे नए चेहरे निकल के आएंगे इन टर्म ऑफ पॉलिटिक्स में, या हो सकता है स्टार्टअप में। बिहार में तो दिखने लगा नया चेहरा। और अभी क्योंकि एनर्जी 1 आने वाली है ना, उसका 2 में हम ये बोलते हैं कोई भी पर्सनल ईयर जब आता है या यूनिवर्सल ईयर आता है, उसकी एनर्जी 2 से 3 महीने पहले दिखनी शुरू हो जाती है, उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। बहुत सारे नए चेहरे निकल के आते हैं। अब देखिए मैथिली ठाकुर बिल्कुल नया चेहरा चाक से निकल के आया है और ये 2026 में भी आएगा। क्या लगता है मैथिली ठाकुर का क्या है हिसाब किताब? देखो मैं फ्रेंकली बताऊँ, मैथिली ठाकुर का जब मैंने डेट ऑफ बर्थ देखी तो मुझे ये लगा कि ये पॉलिटिक्स के लिए उतना बनी नहीं है। नो डाउट अब इनका नेम फेम है, बट म्यूजिक में, इंडस्ट्री में ये बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा इनका फ्यूचर भी इसी इंडस्ट्री में है। हो सकता है इन्होंने अभी जीता है 5 साल, मैं चाहूँगा ये अपनी जर्नी 5 साल बहुत अच्छा निकाले, लोगों से कनेक्ट करो, इनका फ्यूचर ब्राइट हो। पर इन टर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी पॉलिटिक्स में मुझे इतना उनका स्कोप नहीं दिख रहा है अभी। अच्छा, जो अचानक से हमें किसी भी सेलिब्रिटी का या किसी का भी इस साल 2025 में ऐसा हुआ ना कि ऐसा न्यूज़ आया कि अचानक से हार्ट फेल हो गया, कुछ समझ में नहीं आया, एक्सीडेंट हो गए, लोग चले गए, मतलब ऐसा लगा ही नहीं था कि ऐसा इनके साथ भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी सर, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि जो बहुत ज़्यादा खाते पीते उनके लाइफ में कुछ, लेकिन जो प्योर सब संत हैं उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई। तो कौन से ऐसे नंबर्स वाले ये लोग हैं जो 2026 में अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो परेशान रहेंगे? अगर मैं देखो सेलिब्रिटीज़ की अगर बात करूँ तो इस साल अमिताभ बच्चन सर को भी अपना हेल्थ का ध्यान रखना। मैं एनिमोलॉजिकली बता देता हूँ, उनका जो इस बार पर्सनल ईयर आ रहा है वो आ रहा है 4 और उनका मूलांक 2 है। 11 अक्टूबर उनका जन्म है और 2 और 4 एंटी होते हैं। बट मैं चाहूँगा हमारे अमिताभ बच्चन सर स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, ऐसे ही वो केबीसी करते रहे, लेकिन उनको साथ में देखते रहें। एक भी तो है ना। यस है, लेकिन 4 आ रहा है, पर्सनल ईयर 4 आ रहा है और दोनों हम बोलते हैं अपोजिट नंबर है, 2 और 4। तो इनको अपने इस साल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। अमिताभ बच्चन को केयर करनी है अपनी, उनको इस साल उनको बैलेंस करके चलना है। हमारे धर्मेंद्र जी का जैसे बहुत न्यूज़ में लोगों ने डाल दिया, धर्मेंद्र जी का मूलांक 8 है और इस बार जो उनका पर्सनली अभी जो चल रहा है वो 2 चल रहा है और 2 और 8 भी क्या है, न्यूमरोलॉजी एंटी है। तो इस बार हेल्थ और नवंबर में ही चैलेंज आया। नवंबर भी किस नंबर को दिखाता है? 2 नंबर को। तो हम चाहेंगे हमारे धर्मेंद्र जी भी ये साल निकाल दो, अगला साल फिर 3 नंबर आ जाएगा तो थोड़ा सा वो बैलेंस उनको करेगा। 8 और 3 इज़ द गुड कॉम्बिनेशन, बट ये साल उनको किसी तरह निकालना पड़ेगा, इसलिए ये चीज़ें सुनाई दे रही हैं। अगर मैं बात करूँ तो अगले साल सलमान खान सर को बहुत ध्यान रखना है।
वो किसी भी वे में हो सकता है, हेल्थ को लेके या कोई भी अटैक को लेके या कुछ भी, क्योंकि अगला साल उनका भी अपोजिट आ रहा है। उनका जो मूलांक वो 9 है, उनका मूलांक 9 है। और उनका जो ध्यान बहुत पर्सनल, ज्यादा हाँ, रखना है उनका जो कोर्ट मूलांक वो केसेस 9 और है। सारी चीजों में। और उनका जो पर्सनल ईयर आ रहा है वो 4 आ रहा है, राहु आ रहा है, अपोजिट बैठा है। तो अगले साल आप देखना कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में हमारे सलमान खान सर जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को उनको बैलेंस करना पड़ेगा। पर्सनल ईयर बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में बताता है, लेकिन शाहरुख खान सर आप देखिएगा इस पे और ग्रो करेंगे। उनका पर्सनल ईयर 5 आ रहा है। सेलिब्रिटीज़ वाइज बात करो तो ये बहुत ग्रो करने वाले हैं। शाहरुख खान और भी ऊंचाइयों पे जाएंगे इस साल, अगले साल। तो मुझे लगता है आज हमने मूलांकों के बारे में 2026 को लेके काफ़ी बातचीत कर ली है। क्या आपको सावधानी रखनी है, किस चीज़ों को लेके आप आगे बढ़ सकते हो। मोटा मोटी ये साल आपको ये समझ में आ गया कि सूर्य का है, सूर्य का है यानी काफ़ी एनर्जी है। एक उपाय जो आपको करना है, जो आदर्श जी ने बताया, कि सूर्य की उपासना ज़रूर करनी है, चाहे वो कोई भी मूलांक वाले हो। दूसरी चीज़, आपको अपनी एनर्जी एक लिमिट में रखनी है, क्योंकि अगर आप बहुत एनर्जी लगाओगे किसी भी चीज़ों में तो आप एग्रेसिव हो जाओगे और अपने रिश्ते बिगाड़ लोगे। तीसरी चीज़, अगर आप अपने लाइफ में सेटल्ड होना चाहते हो तो ये साल आपके लिए है, कुछ नई शुरुआत करने के लिए भी। और हाँ, अगर आप आदर्श जी से पर्सनली मिलना चाहते हो, उनसे कांटेक्ट करना चाहते हो, तो याद रखिए 14 दिसंबर 2025 कोई ऑनलाइन यहाँ पे चीज़ें नहीं हो रही है। ऑफलाइन ये मीटिंग होगी आपकी। आप सीधे आइए, लैंडिंग पेज डिस्क्रिप्शन में है, इनसे मिलिए। इनके साथ साथ जो नंबर्स की एनर्जी उनको समझने के साथ साथ वैदिक और लाल किताब को भी जानिए कि आपके लिए 2026 क्या नया लाने वाला है, यानी कि पूरा पैकेज इस महाकुंभ में आपके लिए है। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। हम फिर बैठेंगे कुछ नए टॉपिक्स को लेकर के और दर्शकों से बातें करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, और इस पॉडकास्ट के लिए। और मैं भी वेट कर रहा हूँ आपका। 14 दिसंबर को मिलते हैं आपसे लाइव, मिलते हैं फेस टू फेस। तब तक आप देखते रहिए एकता मिश्रा अनफिल्टर्ड। और हाँ, रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल मत भूलिए।